हेलो फ्रेंड्स, अबाउट माई चैनल, दिस इज सुभाषिस। व्हाट ए ग्रेट डे। आज भी अगर देखेंगे मार्केट में फॉल आया था और इतने लोग ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड करते हैं, इंट्राडे में शॉर्ट प्लान करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन था। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता है कि नहीं, कुछ इसके पीछे का जो रीज़न बताया जा रहा है वो कुछ न्यूज़ के कारण है जो कि अदानी ग्रुप के ऊपर है। मैं इन डिटेल्स में आपको बताऊंगा। न्यूज़ के ऊपर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ज़्यादातर हम लोग टेक्निकल के ऊपर बिलीव रखते हैं और टेक्निकल के ऊपर हम लोग देखेंगे प्राइस अगर क्रैक हुआ है तो कहाँ तक आ सकता है और आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है। क्योंकि बार बार मैं आपको बताता हूँ, जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है, वॉलेटाइल होता है, ट्रेडर के पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं रिएक्ट करने वाला है और जहाँ से रिएक्ट करेगा, बस अगर आप सही एनालिसिस के साथ, सही मेंटेलिटी के साथ या रेडी रहोगे कि नहीं मार्केट इस कंडीशन में अगर मिला तो मैं ट्रेड करूंगा, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। कल हम लोग बजट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, कहाँ पे बैंक निफ्टी आपको मिल सकता है और कौन से लेवल पे अगर मिला तो हम लोग ट्रेड करेंगे, वो हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। आज थोड़ा सा हम लोग अदानी ग्रुप के ऊपर डिस्कशन करेंगे which is most important। अगर आपको पता होगा, हिंडनबर्ग कंपनी यूएस रिसर्च फर्म की कंपनी है, उन्होंने एक 88 क्वेश्चन पूछा है। ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि नहीं पी आपका क्यों ऊपर है, मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है, आपका वैल्यूएशन कैसे बढ़ रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट मिल रहा है, आपका ऑडिट में गड़बड़, ये नहीं, इन डिटेल्स में आपका क्वेश्चन है। मैंने रिपोर्ट पढ़ रहा था, ज़्यादातर मैं ये देखता नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा न्यूज फ्लो हो रहा था हर एक फॉरम के अंदर, आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो अगर आप जाके वहाँ पे देखोगे वीडियो तो आपको एक आइडिया लगेगा कि नहीं किस तरीके से स्टॉक मैनिपुलेट हो भी सकता है। मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा, जितना मैं समझा हूँ कुछ वीडियो देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मैनिपुलेट हो सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। 88 क्वेश्चन पूछे हैं, दैट टू कि नहीं इन डिटेल्स के अंदर, कि नहीं कैसे कंपनी का सीएफओ कैसे रिजाइन कर रहे हैं या फिर उनके रिलेटिव हो गया, ये हो गया, उन लोग किस तरीके से कुछ ना कुछ केसेस में फंसे हुए हैं, कुछ सेडी चीज़ें वहाँ पे चल रहा है। तो ये सारे पॉइंट के ऊपर वहाँ पे डिस्कशन किया गया है और विद द रिजल्ट यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक सिनेरियो क्रिएट हुआ है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है स्टॉक को। इमेजिन करो मेरा एक कंपनी है और मेरे पास 75% होल्डिंग है एंड 25% मार्केट के पास है। एफआई ले सकता है, डीआई ले सकता है या फिर रिटेल इन्वेस्टर कोई भी इसको ट्रेड कर सकता है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ पैसा फॉरेन ट्रांसफर कर रहा हूँ और कंपनी 10-15 कंपनी बनाया हुआ हूँ और 10-15 कंपनी में मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं 10-15%, इमेजिन करो 10 से 15% शेयर मैं फिर से इसको होल्ड कर रहा हूँ या फिर बाई कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, एक सडन ग्रोथ यहाँ पे दिखेगा। इससे क्या होगा, इमेजिन करो मार्केट में ऐसे भी 25% शेयर बचा हुआ था, अगर 10% शेयर या 15% शेयर में मैनिपुलेट करके ऊपर की तरफ बाई करते जा रहा हूँ तो बचा कितना, 10% शेयर। तो 10% शेयर के लिए बहुत सारा यहाँ पे डिमांड क्रिएट होगा। उसके बाद यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा। जब ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा, मार्केट ऊपर की तरफ गया, मेरा वैल्यूएशन बढ़ गया, कंपनी, मेरा इंडिविजुअल जो पैसा है वो भी बढ़ गया। फिर मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा बैंक के पास। इमेजिन करो यहाँ पे हम लोग एसबीआई एग्जाम्पल लेते हैं और मैं बैंक के पास गया और या फिर एचडीएफसी कोई भी बैंक के पास गया, मैं बोलूँगा कि नहीं मेरा वैल्यूएशन देख सकते हो, कंपनी देख सकते हो। मैं यहाँ से लोन लिया ये वैल्यूएशन दिखाकर, और लोन लेने के बाद मैंने फिर एक बी कंपनी परचेज किया। बी कंपनी में फिर से मेरे पास 75% होल्डिंग है और उसके बाद फिर 70-75% होल्डिंग है, बाकी 25% बचा। फिर से यहाँ पे मैंने सेम चीज़ें रिपीट करने का कोशिश किया, जैसे यहाँ पे मैंने 10-15 कंपनी बाहर से फिर से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। इससे क्या होगा, ये कंपनी का भी शेयर प्राइस बढ़ा और डेफिनेटली ये कंपनी का बढ़ेगा तो जो मेरा प्रीवियस कंपनी था उसमें भी डेफिनेटली लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा कि नहीं कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छा ग्रोथ हो रहा है, शेयर प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है। फिर ये बढ़ता जाएगा, दोनों बढ़ते जाएंगे, फिर डेफिनेटली ये फिर से बैंक के पास आएंगे कि नहीं वैल्यूएशन बढ़ रहा है, तो मैं फिर और एक कंपनी, तो फिर मैं एफएनजीसी, पोर्ट कुछ भी खरीद सकता हूँ। फिर ये मैं खरीदूंगा सेकेंड। फिर ये एक साइकिल क्रिएट हो चुका है और ये अगर साइकिल क्रिएट हो चुका है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर ये थोड़ा सा भी ब्रेक डाउन करता है, क्रैक करता है, तो होल बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि इतने बड़े बिलियंस डॉलर्स के बिजनेस है तो वो कंपनी तो इफेक्ट करेगी, उसके रिलेटेड जो कोरिलेटेड स्टॉक्स है वो भी, क्योंकि डेफिनेटली इन लोग कुछ ऑर्डर दिए होंगे, कोई सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, जो भी उनको लगा होगा वहाँ ऑर्डर होगा। अगर ये इंपैक्ट करेगा तो ये सारे ऑर्डर्स इंपैक्ट करेंगे। अब बैंक सबसे ज़्यादा इंपैक्ट बैंक होगा। दैट मीन्स इसी के लिए बोला जा रहा है कि बैंक निफ्टी जो अभी नीचे गिर रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ अदानी ग्रुप स्टॉक और इसी रीजन के कारण फिर, क्योंकि मार्केट हमेशा सर्टनिटी बिलीव करता है, अनसर्टेनिटी नहीं। तो मैं ज़्यादा मतलब न्यूज़ के ऊपर जाना नहीं चाहूँगा, हम लोग फोकस करेंगे टेक्निकल के ऊपर। एज ए ट्रेडर आप इसमें से कैसे इफेक्ट ला सकते हो, अगर आपको न्यूज़ पढ़ना है आप गूगल देख सकते हो,
या फिर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे गूगल मतलब यूट्यूब के अंदर, आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हो सो दैट आपको समझ में आए। लेकिन एक पॉइंट मैंने आपको टेक्निकली बताया था कि मार्केट कभी भी 90 डिग्री एंगल में मूव नहीं करना चाहिए, इट शुड बी स्लो एंड स्टडी। क्योंकि हम लोगों ने लास्ट ईयर भी डिस्कशन किया होगा, बिटकॉइन जब टॉप में चल रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री एंगल में मूव नहीं करना चाहिए। अगर वो स्टॉक मूव कर रहा है तो बेटर है उस स्टॉक से दूर चले जाइए, क्योंकि मैंने लास्ट 1 या 1.5 साल के अंदर वीडियो बनाया था, उस टाइम पे ये स्टॉक इस तरीके का मतलब हो सकता है कि नहीं डबल या ट्रिपल भी हो गया होगा। लेकिन मैंने इसीलिए यहाँ से इग्नोर आया क्योंकि जब ये गिरता है राइट, आपको टाइम नहीं मिलता है इसको होल्ड मतलब निकालने के लिए, क्योंकि आपको इतना अच्छा रिटर्न प्रीवियस टाइम में दिख चुका होता है, आप लोग निकाल नहीं पाते। जनरली क्या होता है जब इस तरीके का 90 डिग्री का एंगल अगर मूव किया, ये क्यों सस्टेन नहीं करता। इमेजिन करो आपके पास 1 लाख रुपए था, आपने उसको 10 करोड़ तक कर लिया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया, मार्केट बहुत अच्छा था, आपको सपोर्ट किया, ठीक है। 10 को 100 करोड़ करने के लिए सेम तरीके से आप ग्रोथ नहीं कर सकते, 100 को 1000 करने के लिए सेम तरीके का ग्रोथ नहीं हो सकता। जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ते जाता है उस तरीके से आपका रिटर्न ऑफ मतलब जो कैपिटल के ऊपर रिटर्न है वो थोड़ा कम होते जाता है, ये जनरली होता है। लेकिन इन दिस केस अब देखेंगे बिलियंस डॉलर्स ऑफ बिजनेस है, मल्टीपल कंपनी है, लेकिन सबका चार्ट ऑलमोस्ट इस तरीके का दिख रहा था, विच प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। लेकिन ये स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जा रहा था। लास्ट ईयर भी कुछ ट्वीट आए थे, उसके कारण ये शेयर थोड़ा सा गिरा था लेकिन होल्ड कर गया था। अभी जो ये गिरा है काफी अगर देखेंगे बहुत ही मतलब थोड़ा सा स्कैरी सिनेरियो है, क्योंकि अगर स्टॉक इस तरीके से नाइफ की तरह अगर फॉल हो रहा हो तो मैं जनरली प्रीफर करता हूं कि नहीं इसको कैच करने का कोशिश मत करना है। क्योंकि जेट एयरवेज हो गया, मैंने आपको येस बैंक हो गया, ये सारे मैंने बताया था कि नहीं ये कैच करने का कोशिश मत करो, इट्स ए ट्रेडर अपॉर्चुनिटी। अगर कहीं पे स्टॉक गड़बड़ है, क्योंकि स्लो एंड स्टडी मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, लेकिन कहीं पे भी अगर थोड़ा सा गड़बड़ आता है तो ये शार्प फॉल जब आता है यहाँ पे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रहता है आपको पैसा कमाने के लिए। अगर आप अभी तक, क्योंकि कल आपको याद होगा, कल या परसों मैंने आपको बताया था स्टॉक आप सेल कर सकते हो, बहुत अच्छे लेवल पे है, ये नीचे की तरफ जा सकता है, इस लेवल पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। इंट्राडे में यहाँ पे हम लोगों ने प्लान किया था कि नहीं जब ये शार्प सेल हुआ था उसके बाद इस सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इन दिस केस अगर हम लोग डेली चार्ट के अंदर देखेंगे एक शार्प सेलिंग हुआ है, करेक्ट। पहले हम लोग इन्वेस्टर के लिए बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टर क्या करना चाहिए। फर्स्ट थिंग, अगर ऑलरेडी आप स्टॉक परचेस किए हो, कौन से लेवल पे परचेस किए हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप टॉप पे किए हो और क्वांटिटी कितना है, अगर यहाँ पे किए हो और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, एक पॉइंट ध्यान में रखो, मैं अगर ये स्टॉक को 3600 में परचेस किया हूँ, देयर हैज़ टू बी एनी रीजन कि नहीं, हाँ यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ है, मंथली ब्रेकआउट हुआ है, मैंने परचेस किया है, तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे होना चाहिए था आज पर लॉजिकल रीजन। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं ये स्टॉक मैंने परचेस किया था ऊपर जाने के लिए, मैं होल्ड किया था और इतना तेजी से नीचे गिरा, मैं निकाल नहीं पाया, तो ये आज अगर इसमें से निकाल नहीं पाए, हो सकता है कि नहीं कल सुबह 10 और स्टॉक मिलेंगे, निकाल नहीं पाओगे, तो इससे क्या होगा, जब करेक्शन टाइम में आपका पोर्टफोलियो खाली हो जाएगा, फिर आप मार्केट को ब्लेम करोगे। जब भी आप बाय करते हो, जैसे यहाँ पे मैं बाय किया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, मैं ये ब्रेकआउट था, मैंने ट्रेड किया, अगर इसके नीचे आता है तो मेरा एसएल है, अदरवाइज मैं इसको होल्ड करके रखूंगा। देयर हैज टू बी अ रूल कि नहीं कौन से एनालिसिस पे आपने ट्रेड किया है या फिर फंडामेंटली ट्रेड किया है। अगर वो सारे चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं है या फिर रॉन्ग हो चुके हैं तो बेटर है वो स्टॉक से निकल जाइए। इन दिस केस ये एक ब्रेकआउट दिया, ऊपर की तरफ गया है, और जितने लोग टॉप में परचेस किए होंगे, सबसे ज़्यादा स्कैरी सिनेरियो उन लोगों के लिए होगा क्योंकि जितने लोग यहाँ पे परचेस किए होंगे दे हैव स्टिल टाइम कि नहीं इसको निकाल सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे इतने लोग परचेस किए हैं तो बेटर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो, इसके नीचे कर सकते हो या ये कैंडल के नीचे कर सकते हो, वेट कर सकते हो कि नहीं थोड़ा सा रिवर्सल आए, अगर फिर से ब्रेकआउट डाउन देता है तभी हम लोग इसको निकाल देंगे, ये हो गया। और इतने टॉप में होल्ड किए, अगर 5-10 क्वांटिटी होल्ड किया तो बेटर निकाल दो, दूसरे स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपका मतलब लॉट साइज है 250,000 या 2000 इस तरीके का अगर क्वांटिटी है, दिस द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट कवर्ड कॉल। आपको कवर्ड कॉल इन द सेंस आपको कॉल ऑप्शन अभी शॉर्ट करना चाहिए, स्ट्रैंगल गलती से मत करना, क्योंकि फॉलिंग नाइफ को कभी कैच करने का कोशिश मत करना कि नहीं यहाँ से 3 रुपये मिल जाएगा, यहाँ से 10 रुपये मिल जाएगा, दोनों मिला के 13 रुपये हो गया, ये गलती मत करना। ये सीधा आके आपको 20-40 रुपये ज़्यादा ही ले लेगा। इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं जब ये नीचे गिर रहा है, हमेशा जब ऊपर जाता है मार्केट स्लो एंड स्टडी जाता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन जब सेल ऑफ आ रहा है, फास्ट आ रहा है, दैट मीन्स अभी हमारे पास स्पेस बन चुका है, वी कैन डू द कवर्ड कॉल। कवर्ड कॉल नथिंग बट आपके पास ऑलरेडी शेयर है, आप कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना चाह रहे हो, यहाँ पे कॉल ऑप्शन शॉर्ट करोगे। इन दिस केस अगर लेट्स सी द ऑप्शन चेन, यहाँ पे अगर ऑप्शन चेन देखेंगे, ओके इसका जो लास्ट दिख रहा है 3250 समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास कॉल आपको 88 रुपीज मिल रहा है, विच इज अ वेरी गुड चांस टू मेक मनी। क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर जाए, आपका एसएल हिट कर दे, ऊपर चला जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी आर वेरी लेस कि नहीं इसके ऊपर ये निकल जाएगा, दैट टू कि नहीं वेरी क्विकली। हो सकता है 5 दिन 10
दिन 20 दिन के बाद जाए तब तक आपको पैसा भी मिल जाएगा। समय अराउंड इस लेवल पे आपको 88 रुपीज़ मिल रहा है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। आप यहाँ पे कवर्ड कॉल कर सकते हो। इमेजिन करो मार्केट रिकवर कर गया 3100 तक आ गया, अगर यहाँ तक आ चुका है तो बेटर है, फिर आप 2760 का भी पुट ऐड कर दो तो दोनों साइड का आपका हेज हो जाएगा। अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है 88 रुपीज़ दोनों साइड मिलाकर अगर मिल गया, वेल एंड गुड। आपका इंटेंशन क्या है, आपने स्टॉक परचेज किया है, अभी ये नीचे गिर रहा है तो मुझे कुछ पैसा मिले, तो आपका वहाँ पे कैश में लॉस हो रहा होगा, आपका यहाँ पे ऑप्शंस में प्रॉफिट आ रहे होंगे, तो आप उसको एवरेज आउट कर सकते हो। या फिर एक ऐसा कंडीशन आएगा कि नहीं, हो सकता है कि आपको 2-3 महीने अगर यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया तो नेट टू नेट थोड़ा बहुत प्रॉफिट में भी आप निकाल सकते हो, एटलीस्ट आपको ड्रास्टिकल सिनेरियो नहीं होगा। और यहाँ पे अगर इमेजिन करो मार्केट नीचे आता है तो कॉल आपको 88 रुपीज़ पूरा मिल जाएगा अगर आप ट्रेडर हो, और अगर इसके नीचे और जाना स्टार्ट करता है, ये पैसा मिल गया, अगर रिकवर करना स्टार्ट करता है थोड़ा सा, अगर ये कैंडल का 50% रिकवर कर जाता है, आप एक पुट भी ऐड कर सकते हो, तो दोनों साइड आपको प्रॉफिट मिल सकता है। दैट मीन्स अभी थोड़ा स्मार्टली आपको सोचना चाहिए कि नहीं, दिस द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट कवर्ड कॉल इन अदानी ग्रुप स्टॉक, जहां पे आपको एफएनओ का चांस मिलेगा। ये तो हो गया जितने लोग होल्डिंग में है। जितने लोग इसको ट्रेड नहीं किए हैं सोच रहे हैं अरे इतना अच्छा क्रैक कर गया, मैं इसको क्यों ट्रेड नहीं कर पाया। एक पॉइंट ध्यान में रखो, जो जा चुका है इसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। मैं अगर बार बार मार्केट के अंदर आता था, पहले ये सोचता था 2008 में मार्केट में अगर होता तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता, इस तरीके का स्टॉक परचेस कर ले। ये जा चुका है, आप कुछ कर नहीं सकते, इसके ऊपर हम लोग सोचेंगे नहीं। लेकिन व्हाट वी कैन डू राइट नाउ, द बेस्ट थिंग, मार्केट जब भी नीचे गिरता है राइट, ये शार्प सेलिंग हुआ है। मैं हमेशा एक पॉइंट बताता हूँ, मार्केट कंसिस्ट ऑफ बायर्स एंड सेलर। अगर मार्केट शार्प सेलिंग हुआ है डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक पुल बैक आएगा, वेट फॉर द फर्स्ट पुल बैक। हो सकता है कि मंडे के दिन गैप अप खुल जाए या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आके ऊपर की तरफ जा रहा है, वेट फॉर द फर्स्ट पुल बैक। जब आपको फर्स्ट पुल बैक मिल जाए, जिस तरीके से यहाँ पे जब आपको फर्स्ट पुल बैक मिल गया, उसके बाद बस वेट कीजिए एक नेगेटिव कैंडल के लिए। इट्स अ फर्स्ट पुल बैक, हो सकता है 2 या 3 दिन के लिए पुल बैक रहे या 1 दिन के लिए पुल बैक रहे, उसके बाद वेट फॉर ए नेगेटिव सेंटीमेंट। ये पुल बैक जब आना स्टार्ट हो जाएगा, वेट फॉर द नेगेटिव सेंटीमेंट। हो सकता है आपको 1 आवर चार्ट के अंदर रेजिस्टेंस दिखेगा, आपको 15 मिनट चार्ट के अंदर स्विंग दिखेंगे। जहां पे भी आपको स्विंग दिखेगा उसके आसपास अगर कुछ नेगेटिव बन रहा है, दैट्स द बेस्ट प्लेस टू एंटर अगेन। जैसे यहाँ पे साफ सेलिंग हुआ, फर्स्ट पुल बैक था, कभी बाई नहीं करना चाहिए फर्स्ट पुल बैक में। दैट मीन्स आप इमेजिन करो, आप अगर यहाँ पे बाई किया हो, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू रिकवर इन ए वी शेप। इस तरीके का मार्केट बहुत रेयरली रिकवर करता है, दैट टू कि नहीं बहुत ज़्यादा न्यूज है या कुछ है, इस तरीके का रिकवर करता है। अदरवाइज मार्केट ऑलवेज रिकवर लाइक ए डब्ल्यू पैटर्न, जो मैंने आपको सिखाया है डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से या एम पैटर्न के हिसाब से, इस तरीके से मार्केट रिकवर या फॉल करता है। इन दिस केस जब भी ये फर्स्ट रिकवर करेगा, देयर इज गोइंग टू बी अनदर आपको सेलिंग प्रेशर मिलेगा, और वो सेलिंग प्रेशर में आप कंफर्टेबली पैसा कमा सकते हैं। ये आपको मे भी हाथ में ना आए क्योंकि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन वो फॉल हो सकता है कि नहीं 1% का हो, 2% का हो, 5% का हो, 10% हो, वी डोंट नो, लेकिन हम लोग एक सेलिंग प्रेशर मिलेगा। ये हो गया हम लोग को ट्रेडर कि नहीं, हमको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी इसके अंदर मिल सकता है। अभी चलिए हम लोग देख लेते हैं मंथली चार्ट के हिसाब से कहाँ पे हम लोगों का प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, कहाँ तक ये आ सकता है। एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, इमेजिन करो इतने लोग यहाँ पे परचेस किए होंगे, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखा होगा। जितने लोग यहाँ पे ब्रेकआउट देके परचेस किए होंगे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। यहाँ पे इतने लोग परचेस किए होंगे, उनके स्विंग के हिसाब से यहाँ पे स्टॉप लॉस था। लास्ट स्टॉप लॉस के नीचे तो ट्रेड होना स्टार्ट हो चुका है। दैट मीन्स अभी पॉज लेवल कहाँ पे, समवेयर अराउंड 2250 से लेकर 2000, ये एक अच्छा रेंज दिख रहा है कि नहीं, यहाँ तक इसको जनरली आ जाना चाहिए, क्योंकि ये एरिया में कुछ खास सपोर्ट नहीं है। अगर यहाँ पे देखें, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स भी आए थे, बायर्स भी थे, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ तो रियल फाइटिंग समवेयर अराउंड इस जोन के आसपास हुआ था बायर सेलर के अंदर, तो यहाँ तक इसको आ जाना चाहिए 1250 से लेकर 2000। अगर ये यहाँ तक आता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी थोड़ा सा और क्रैकडाउन होंगे। अगर वो नीचे आते हैं तो फिर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। अगर इमेजिन करो कुछ गुड न्यूज आता है या फिर ग्रुप ने कुछ एलिगेशन हटा देते हैं या फिर पूरा क्लीन चिट मिल जाता है विथ प्रॉपर प्रूफ, अगर ये रिकवर कर जाता है, बहुत क्विकली रिकवर करता है, तो हम लोग थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अदरवाइज जिस तरीके से चार्ट पैटर्न दिख रहा है, हम लोग को आने वाले टाइम में हो सकता है कि नहीं 1500 से लेकर 2000 ये रेंज भी देखने के लिए मिले। अगर यहाँ पे करेक्शन हो गया, दैट मीन्स ऑलमोस्ट स्टॉक का 50% करेक्शन हो गया, जो जनरली इस तरीके का जो आपका चार्ट पैटर्न दिखता है 90 डिग्री एंगल का हिसाब से, इस तरीके का करेक्शन पॉसिबल हो सकता है। बहुत टाइम बहुत सारे स्टॉक में मैंने देखे हुए हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, लेट्स चेक ए एग्जांपल। हम लोग 2 कंपनी लेते हैं, निफ्टी 50 कंपनी के अंदर आपको इस साइड दिख रहा होगा आरडिएंट ग्रुप आपको दिख रहा होगा, बाकी सारे स्टॉक भी हम लोग देखेंगे। ये 90 डिग्री एंगल में मूव किया है,
लेट्स चेक कोई भी स्टॉक हम लोग देख सकते हैं। लेट्स चेक HDFC बैंक देखते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने HDFC कंपनी यहाँ पे लगा लिया है। अगर आप लोग देख रहे होंगे, एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ, आपको दिख रहा होगा। समवेयर अराउंड इमेजिन करते हैं हम लोग ग्रोथ इसको पकड़ते हैं 2020, अगर देखेंगे समवेयर अराउंड इस लेवल पे है। हम लोग स्टार्टिंग से पकड़ते हैं और स्टार्टिंग से अगर आप लोग देखोगे जहाँ से ये अपमूव स्टार्ट हुआ है वहाँ से अगर ग्रोथ देखोगे, इट्स ए स्लो एंड स्टडी मैनर में ग्रोथ हुआ है, ना कि ये इस तरीके का मैनर से ग्रोथ किया है। ये ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं करता है रादर देन ये सारे स्टॉक के अंदर। अगर आपको कुछ भी नहीं पता, बस एंगल ऑफ स्टॉक ग्रोथ अगर आप देखोगे चार्ट्स के अंदर, आपको अगर कुछ रीडिंग करना नहीं आता, आपको ना डाटा देखना आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आपको कुछ समझ में नहीं आता क्या होता है, अगर आपको चार्ट रीडिंग करना आता है, दिस द बेसिक रूल कि नहीं, फर्स्ट थिंग कि नहीं एंगल ऑफ ग्रोथ क्या है स्टॉक के अंदर। अगर इस तरीके का ग्रोथ है तो ज़्यादा दिन होल्ड करेगा, अगर इस तरीके का ग्रोथ है ये ज़्यादा दिन होल्ड नहीं कर पाते। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। स्लो एंड स्टडी ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसके ज़्यादातर स्टॉक में लास्ट 3 साल में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ दिखा है और हर एक कंपनी में ग्रोथ है, विच इज़ लिटिल सस्पिशियस। तो हमेशा स्टॉक अपने वैल्यूएशन में रिटर्न आ जाता है और दिस द बेस्ट प्लेस कि नहीं रिटर्न आ रहा होगा। जितने FNO के स्टॉक्स हैं एडियंट ग्रुप के, अदानी ग्रुप के अंदर, तो वहाँ पे आप लोग जिस तरीके से मैंने बोला एक अच्छा ट्रेड कर सकते हो। ये स्टॉक थोड़ा सा सस्टेनेबल दिख रहा है। अदानी पोर्ट्स अगर आप लोग देखोगे बहुत ही स्लो एंड स्टडी में ग्रोथ किया, एक ब्रेकआउट दिया विच इज़ वेरी फाइन, फिर यहाँ से हो सकता है कि नहीं स्लो एंड स्टडी फिर ग्रोथ करे। एडियंट हो गया, अदानी ग्रीन्स हो गया, कुछ ऐसे स्टॉक हैं इन ग्रुप के अंदर जो दिखते हैं कि नहीं थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होते कि नहीं हाँ ये इस तरीके का ग्रोथ कितने दिन तक सस्टेन करेगा। दैट मीन्स ये इस तरीके का ग्रोथ कंटिन्यू चांसेस आर वेरी है। एक जगह पे तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि अगर इस तरीके का एंगल पे मूव हो रहा है तो जितने लोग बॉटम में खरीदे होंगे उन लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर प्रोमोटर अपना शेयर स्टार्ट करते हैं सेल करना तो डेफिनेटली वहाँ पे सेल अप आ सकता है, क्योंकि 70 में प्रोमोटर अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है जहाँ पे ये स्टॉक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं रहता होल्ड करने के लिए। आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से स्टॉक नेम कैन बी एनीथिंग, XYZ कोई भी स्टॉक हो सकता है, लेकिन ये सारे पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखना। शॉर्ट टर्म में ग्रोथ ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं करता, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ में ही स्टॉक सस्टेन करता है। तो इस हिसाब से आप लोग प्लान कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। कल मैं आप लोगों के लिए बजट के ऊपर बताऊंगा किस तरीके से चार्ट पैटर्न के हिसाब से कहाँ पे आपको ट्रेड करना चाहिए, और कुछ पैटर्न मुझे दिख रहे हैं अगर एग्जैक्टली वो पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर हम लोग उस हिसाब से एक अच्छा खासा क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन लेट इट मेक, मतलब अभी भी 1 तारीख के लिए, मतलब बजट के लिए 2 या 3 दिन ट्रेडिंग सेशन बाकी है, तो वहाँ पे किस तरीके का कैंडल बनाता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग कुछ इस तरीके का कुछ प्री डिटरमाइन करेंगे कि नहीं हाँ इस तरीके का अगर कैंडल बना तो हम लोग पोजीशन लेंगे, अदरवाइज क्वांटिटी कम करके ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट पे इधर आप कैपिटल डबल या ट्रिपल या फिर आपका एक अच्छा खासा कैपिटल बन जाता है नेक्स्ट 3-4 साल के लिए, या फिर इस पेज में आपका कैपिटल जा सकता है जो आप फिर नेक्स्ट 2-3 साल के लिए उस कॉन्फिडेंस में ट्रेड नया कर पाओ। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं फुल नॉलेज के साथ ट्रेड करो, एंड सेकंड दिन कॉन्फिडेंस के साथ कि नहीं हाँ ये स्टॉक गिर गया आई डोंट केयर, लेकिन हाँ ये रिकवर करेगा तो मैं एक स्मॉल क्वांटिटी के साथ शॉर्ट करूंगा। अगर वो नीचे की तरफ आता है तो फिर मैं उसको होल्ड करने वाला हूँ एक बड़े टारगेट के लिए। अगर ये होता है ठीक है, नहीं तो जो SL लगेगा उससे मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसे ऐसा नहीं कि नहीं अरे ये नीचे जा रहा है, क्लोजिंग प्राइस बहुत अच्छा है, नीचे जा रहा है, शॉर्ट करके रख लो या फिर पुट बाय करके रख लो, और फिर मंडे के दिन गैप डाउन खुलेगा तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। मंडे के दिन अगर गैप अप खुल गया फिर आप फंस गए, करोगे क्या, फिर तुरंत आप कॉल बाय कर लिए, फिर ये सोच के कि नहीं अरे अभी सारी चीज़ें अच्छा हो गया, अदानी जी ने प्रेस रिलीज करके बता दिया हम सब क्लीन चीट है, हमको रेटिंग मिला है, ये मिला है, मार्केट गैप अप खुला, आप बहुत अच्छे खुश हो गए, फिर कॉल बाय कर लोगे, फिर इंद्र में पता चला ऊपर गया रेजिस्टेंस में हिट करके फिर नीचे आया। तो ये सारे गलती कभी मत करना। अगर कुछ चीज़ें मिस हुआ है लेट इट गो, आपको आज नहीं तो कल मिलेंगे। आज अदानी ग्रुप है, कल सुबह XYZ दूसरे स्टॉक्स मिलेंगे। बैंक निफ्टी आज 1000 पॉइंट मूव किया है, कल 2000 पॉइंट मूव करेगा। कैपिटल रिजर्व होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ बायर्स एंड सेलर। एक बार ये अगर समझ में आ गया तो कुछ प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि नहीं आप लोग थोड़ा सा एज ज़्यादा रहेगा, 100% कोई करेक्ट नहीं होता, लेकिन एक एज प्रोबेबिलिटी आपका ज़्यादा रहेगा कि नहीं आप लोग एक सही टाइम पे सही ट्रेड लेके पैसा कमा सकते हो। आई होप ये वीडियो का मोटिव आपको समझ में आ गया होगा। अदानी ग्रुप के साथ आपको क्या करना है इट्स अप टू यू, आपका चॉइस है। मैंने आपको बता दिया है कि नहीं अगर मैं आपके जगह होता तो क्या क्या प्लान कर सकता था। फिर हम लोग देखते हैं कल बजट में हम लोग देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।